Record. It's recording. Scanning. यहाँ पे इसको इस पे कैसे दिखेगा? West Niगम क्या आईडी लिंक कर लो ना कम हो गया भाई कितना कम हो गया हाँ 10 क्वेश्चन हो गया डाउट्स है उसमें हाँ भाई एवरीबॉडी जो यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो बताइए हाँ कौन कौन से क्वेश्चन डाउट्स है बताइए Recording in progress. सर 55 डाउट है ठीक है पहली वही डाउट क्वेश्चन नंबर 55 ओके (68 to 78) Question number 65. 55 भी है बोलो बोलो डाउट्स बोलो यार तुम बोलो 67 और 67 69 65 भी कौन बोल रहा है 65 61 का ए पार्ट ओके जिनकी क्लास 3:45 में होती है वो 3:45 में आ जाएंगे ऑफलाइन के लिए चलो देख लें पहले 65 हो चुका था मैंने करा दिया 67 देख लीजिए 67 55 भी है 65 बोल रहा है 65 बोल रहा है (55) बोल रहे हो
55 तो पोटेंशियोमीटर पे है ना, कर लेंगे उसको। काम नहीं किया तुमने इस पे? 67 बोलिए, क्या दिक्कत है इसमें? क्या प्रॉब्लम हो रही थी इसमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट एरिया गिवन है, सेपरेशन गिवन है, तो प्लेट एरिया और सेपरेशन गिवन होगा तो क्या निकलेंगे भाई? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस फाइंड हो गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो कैपेसिटेंस निकल गया भाई। नेक्स्ट, बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट थ्रू द 16 ओम रेसिस्टर, तो ये सीआर सर्किट बन गया। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि एक रेसिस्टर से कनेक्टेड है, और रेसिस्टर्स का ओम कितना भाई? 16 ओम है। बैटरी से भी कनेक्टेड है, बैटरी कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट। और कैपेसिटेंस सी की वैल्यू अपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना गया? कैलकुलेट करके दिखाइए एवरीबॉडी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर 10 नैनोसेकंड, ns नैनोसेकंड 10⁻⁹ आफ्टर द कनेक्शन आर मेड। तो टाइम की वैल्यू जो है वो 10 नैनोसेकंड के बाद बात किया जा रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो सबसे पहले तो हमें वन टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा कि भाई वन टाइम कांस्टेंट कितना होता है। वन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितना होगा भाई? c इंटू आर। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए भाई कितना रहे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए, कैलकुलेट कीजिए एवरीबॉडी। कितने हो गए? 8.85 कितना होता है एप्सिलॉन नॉट? -12। ए की वैल्यू क्या है बताइए? ए इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या कर दोगे माइनस में? -4 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 5 कैसे हो? पहले सी की वैल्यू निकालो ना, और डिस्टेंस की वैल्यू 0.1 mm, mm मींस -3 मीटर। ओके, सॉल्व करके बताइए क्या आ गया? That is 3.5 approximately 10 is per -10। क्लियर है? That much फराक, that much फराक। तो भैया CR की वैल्यू बताइए, CR की वैल्यू क्या आएगा? 3.5 10 पर -10, और R की वैल्यू कितना दे रखा है? 16। बोलिए तो कितना हो गया ये? कितने सेकंड में आ जाएंगे? कितने हो गया? 5 नैनोसेकंड। और ये कितने टाइम पे निकालना है? 10 नैनोसेकंड। तो कितने टाइम कांस्टेंट हो गया? 2 टाइम कांस्टेंट। 2 टाइम कांस्टेंट पे क्या पूछा है इसने? चार्ज पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सबसे पहले अब तो चार्ज निकाल लो, Q की वैल्यू निकाल लो। तो 2 टाइम कांस्टेंट में कितने चार्ज हो जाते हैं? 2 टाइम कांस्टेंट में कितने चार्ज हो जाएंगे? हाँ, कितने परसेंट? 1 टाइम कांस्टेंट में 63%, 2 टाइम कांस्टेंट में कितने? 86%। तो 86% चार्ज आ गया इसमें, मैक्सिमम चार्ज का। तो Q इज इक्वल टू 0.86 ऑफ द Q मैक्स। और Q मैक्स क्या होगा? C इंटू E। तो C की वैल्यू हमें पता है, C इंटू E की वैल्यू हमें मालूम है 2 वोल्ट। तो ये अब हमें फील्ड निकालना है। तो फील्ड की वैल्यू क्या होता है भाई? इसके अंदर में क्या फील्ड, कैपेसिटर के अंदर में क्या फील्ड आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। तो हो गया काम। नॉट क्लियर? फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द कैपेसिटर। सिग्मा की वैल्यू क्या आएगा? चार्ज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। हम चाहे तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रख करके भी कुछ एप्सिलॉन नॉट वगैरह कैंसिल हो जाता, काम हो जाता वहां से, है ना? कुछ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाते, काम हो जाता। लेकिन हमें फिर भी ये चाहिए होता ना, CR की वैल्यू चाहिए होता कि हम समझ सके कि कितने टाइम कांस्टेंट का मल्टीपल है
मतलब 10 नैनो सेकेंड कितना टाइम कांस्टेंट है, ऐसे करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो लास्ट वाला पार्ट आपने बताया दोबारा बता दो एक बार, टाइम कांस्टेंट के बाद वाला। जैसे टाइम कांस्टेंट निकाल लिया ना, टाइम कांस्टेंट कितना आ गया यहाँ पे 5 नैनो सेकेंड आया, और ये Yes, sir. कितने टाइम पे तुम्हें कैलकुलेट करनी है 10 नैनो सेकेंड। ठीक, कितने टाइम कांस्टेंट है भाई, ये टाइम कितना टाइम कांस्टेंट हो गया, तो बोलेंगे इट इज द टू टाइम कांस्टेंट। टू टाइम Double time. कांस्टेंट, तो टू टाइम कांस्टेंट पे कितने चार्ज हो जाते हैं यहाँ, 86% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। तो 86% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, C इंटू ई, उसके एट पॉइंट 0.86 कर लिया। अब इतने चार्ज आ गया क्यों, अब इसमें बोला कि फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए इनसाइड द कैपेसिटर, व्हाट इज द फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए आ गया अपॉन एप्सिलॉन, ये कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगा। आंसर मैच करके दिखाइए फास्ट, आ रहा है आंसर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट तो आसान सा क्वेश्चन है, ये था आपका 68। नेक्स्ट कौन सा है अभी 10 69 देखिए नेक्स्ट। रिस्ट्रिक्शन कीजिए एवरीबॉडी। ओके, a 100 microfarad capacitor is joined to 24 volt battery through 1 M, कैपिटल M क्या है भाई 10/6 मेगा ओम, क्या बोलेंगे इसको मेगा ओम। This is plot qualitative graphs between current and time for the first 10 minutes and between the charge and time for the first। ग्राफ तो वैसा ही हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, देख लो कि इसकी CR की वैल्यू क्या आ जाता है ना, कैलकुलेट कर दो CR की वैल्यू, कैलकुलेट कीजिए भाई इसका। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या आएगा C इंटू आर, C की वैल्यू क्या आ रहा है 100 माइक्रोफराड, R की वैल्यू है 1 मेगा ओम। 10 raised to minus 1. कितना आ गया 10 raised to minus 1. -6 यहाँ पे और मेगा का 10/6 आ गया ना, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, 100 आ गया ना, इट इज द 100 सेकेंड। 10 बोल रहे raised to थे power 2. 100 सेकेंड, 100 सेकेंड वन टाइम कांस्टेंट है 100 सेकेंड, इसने बोला 10 मिनट, 100 सेकेंड मतलब कितने मिनट हो गए भाई, या 10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, और टाइम फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए बोला है। चलो फर्स्ट 10 मिनट में, चलो 5 टाइम कांस्टेंट बोलो कितना हो जाएगा, पहले बताओ 5 टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएंगे, 5 टाइम कांस्टेंट के तो 500 सेकेंड हो जाएंगे, और 500 सेकेंड कितने, और जबकि ये जो टाइम गिवन है टी, ये जो टी गिवन है ये है 10 मिनट का, तो 10 इंटू, हाँ बिल्कुल 10 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 600 सेकेंड, तो ऑलमोस्ट 5 to 6, ये जो है ना एक है 6 टाइम कांस्टेंट हो गई, कितना हो गया भाई 6 टाइम कांस्टेंट, तो 5 to 6 टाइम कांस्टेंट कितना होता है चार्ज 99.999, ऐसे ही रहेगा। तो बस इसकी ग्राफ तो फॉर्म हो गया भाई, फाइंड द करेंट एंड टाइम फॉर द फर्स्ट 10 मिनट। अच्छा
किसका पूछा है ग्राफ? करंट का और टाइम का। करंट क्या होता है, डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? डिक्रीज करता है, दैट्स व्हाट। सो करंट इज डिक्रीजिंग। तो हमने करंट का डायग्राम, ये तो वही हो गया जो प्लॉट्स हमने पहले बनाया था, नहीं? करंट इज डिक्रीजिंग और करंट ऐसे आ गया भाई, एक्सपोनेंशियली कर्व ऐसे आ गया। जब यहाँ पे हम दिखा देंगे दिस कर्व, ये हो गया करंट आई, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर में मैक्सिमम करंट लिख लेंगे। यहाँ पे इस जगह पे क्या कर देंगे, ये मैक्सिमम करंट है यहाँ पे आई मैक्स, और ये ऑलमोस्ट टेंस टू 0, और ये जो टाइम है इस टाइम को बोल देंगे 6 टाइम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 10 मिनट। और उसके पहले अकॉर्डिंगली फिर टाइम हो गया अपने पास, जो भी है हो गया 6, 1 2 3 4, और दूसरा गैपिंग कर देना। 5 टाइम कांस्टेंट, 4 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 1। सो सिंपल। दूसरा प्लॉट किसका करना है भाई? चार्ज एंड टाइम का। तो चार्ज कैसा होता है इसमें? इंक्रीजिंग, तो ग्रोइंग कर्व बना देना है। ये हो गया चार्ज के लिए एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग मींस दिस वे, ऐसे पहुंच गया। टाइम कितना गया? यहाँ पे 60 ऑलमोस्ट हो जाएगा, दिस इज द 60, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ एक जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे समझ में ना? तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट कितना होता है? वन टाइम कांस्टेंट में क्या आएगा भाई? C into R आएगा, ठीक है? लेकिन कौन सा? हाँ, मैंने थोड़ा सा इसका कर्व इस्तेमाल कर लिया ना इसका, इसलिए होता है ऐसा। ऐसे करेंगे। अच्छा एक्स, exponentially growing. This is the exponentially growing. This is the exponentially decaying. तो आपने पहले ग्राफ बनाया था और जो ये ग्राफ है, ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं, तो हम कैसे पता करते हैं कि दोनों में कौन सा ग्राफ आएगा? एक एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग हो गया, एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग हो गया। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ये पहले हमने बताया था, ऐसे हो गया। ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग हो गया और एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग हो गया। ये हो गया एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, पहले वाला जो दिखाया था थ्योरी में, है ना? ये तो सेम कर्व तो है एक जैसे, कोई डॉट नहीं है इसमें। एक्सक्यूज मी सर, नहीं वो tan का ग्राफ होगा। नहीं वो तो बाय मिस्टेक अभी वो इसका कर्व इस्तेमाल कर लिया था ना, इसलिए हो गया था। हाँ, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना। ये सर जो आपने पहले देखो भाई, वन टाइम कांस्टेंट, एक मिनट मेरी बात पहले सुन लो। वन टाइम कांस्टेंट में कितने चार्ज जाते हैं? 63%। तो ये वाला ग्राफ रहेगा तब नहीं आपको 63 आपको मिल जा रहा है यहाँ पे, और टू टाइम कांस्टेंट में 86% ऐसे है ना। अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूंगा, अगर मैं ऐसे ग्रोइंग कराऊंगा तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। और जो हमने ऐसे जो हमने पहले बनाया था सर, वो इरेज के बाद x का ग्राफ होता है, तो उसके तो वो जो दोनों ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ ग्राफ मैच तो करते हैं, बहुत सारे ग्राफ मैच करते हैं, लेकिन जो हमारा पहले हमने क्या किया था आपको कि पहले वन टाइम कांस्टेंट में कितने परसेंट चार्ज आया था? 63%। टू टाइम कांस्टेंट में कितने आया था? 86। मैंने बोला कि पहले आप इस दोनों पॉइंट को मिलाओ, उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियली बना दो, है ना? तब तो इसका पूरा कंप्लीट नेचर बनता है ना। पहले हमने दो पॉइंट्स दिखाए थे कि हमारा नेचर एग्जैक्टली किधर जा रहा है ना। दिस इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कर्व ऐसे, एंड दिस इज द, फिर यहाँ पे देख लो वन टाइम कांस्टेंट में कितने करंट हो जाते हैं, तो 37%। तो ऐसे रहेगा तभी तो हो पाएगा यहाँ पे ना,
पहले हमने 2 पॉइंट बना लिया था, फिर 30 कितना आया था 37 फिर 2 टाइम कॉस्ट में 14% आ जाएंगे ऐसे, तो इसी क्रम में वो चीज आएगा आपके पास। पहले तो हाँ, ये हो गया 14% का, ये हो गया 37% का, फिर 3 टाइम कॉस्ट में कितना हो जाते भाई, 3 टाइम कॉस्ट में 6%, ऑलमोस्ट 4%, 94 6%, 4 टाइम कॉन्स्टेंट में 1%, 5 टाइम कॉन्स्टेंट में 0.001, जितना बोलो इसमें आगे बढ़ाते चलो। क्लियर है भाई एवरीबॉडी? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। मेरी आवाज पहुंच रही हाँ तुम्हारी आवाज पहुंच रही है। है ग्राफ में? हाँ बोलो। सर जो आपने पहले क्यू का ग्राफ बनाया था, इसका मिरर इमेज बना दिया था, तो दोनों ये वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा था, और ये जब अब बनाया है ये उसी भी बात पर एक्सपोनेंशियल डिस्कस ग्रोथ शो हुई। कर रहा है। ये मैंने देखो मैंने इस वाले टर्म को इस्तेमाल कर लिया था यहाँ पे, जब मैंने सिर्फ ग्राफ ऐसे किया था ना तो ऑटोमेटिकली ऐसे आ गया था टैब लाइफ, ऐसे वाली चीज बोलो ना, ये रॉन्ग है ना, ये ऐसा नहीं होता है ना। हाँ जी, हम कैसे पता लगाएंगे दोनों में से कौन सा होगा? दोनों ही ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो दोनों अभी तो बताया ना इसको कि 1 टाइम कांस्टेंट में कितने चार्ज है, इसमें देख लो। अगर मैंने ये वाला ग्राफ बना दूंगा, सपोज करो कि मैं अभी इसी ग्राफ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर ऐसे कर दिया, आप बोलो 1 टाइम कांस्टेंट में कितने चार्ज दिखा रहा है यहाँ पे, 1 टाइम कांस्टेंट में कितने चार्ज दिखा रहा है, ये 0 के काफी नजदीक दिखा रहा है। 2 टाइम कांस्टेंट में कितना दिखा रहा है, बहुत कम दिखा रहा है। ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? सिंपली नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट्स पर ये देखो, मैंने जो पहले आपको कराया तो भूल गए, जो पहले कराया वो सब भूल गया क्या, जो फिर से डॉट्स आ रहा है यहाँ पे। 1 टाइम कॉस्ट में कितने ग्राफ प्लॉट किया था, 63%। 2 टाइम कॉस्ट में कितने किया था, 86%। 3 में कितना किया था, 94। तो इसका ग्राफ प्लॉटिंग ऐसे जा रहा है ना, एक एक प्लॉट करके तो देखा था ना यहाँ पे ना ऐसे। इज इट ओके? सिमिलरली यहाँ पे डिकेइंग कर्व का भी दिखाया था, 1 टाइम कॉस्ट में 37%, 2 टाइम कॉस्ट में 14%, 3 टाइम कॉस्ट में 6%, 4 टाइम कॉस्ट में 1%, 5 टाइम कॉस्ट में 0.001, और 6 टाइम में और भी 0.000 बढ़ाते चले जाओ भाई, ऐसे ही 100% नेवर रीच्ड, 100% नेवर रीच्ड। दैट्स व्हाई ये ऐसे पैरेलली चलते जाएंगे। ये जीरो मतलब जीरो कभी नहीं जाएगा, इसमें जीरो कभी नहीं होगा, और इसमें 100% कभी नहीं होगा। इसमें 100% मतलब थोड़ी सी, ये जो मैक्सिमम क्यू नेट होगा थोड़ी सी इसके पैरेलल में ही होगा, है ना। अगर ये क्यू नॉट है मैक्सिमम, ये क्या अभी क्यू नॉट, तो ऐसे उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बोलो। 61 का ये पार्ट। पावर क्या होता है भाई, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। बस हो गया। सबने कोशिश किया 61, सबको डाउट है इसमें? ओके, क्या क्या गिवन है भाई इसमें? कैपेसिटेंस C, resistance R, EMF connected in series, time t equal 0. What is the maximum value of the potential difference across the resistor? कितने होंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए रेसिस्टर के क्रॉस टाइम t इक्वल टू 0 पे? कब? आगे पढ़ो। The current in the circuit, the potential difference across the capacitor, energy stored in the capacitor, power delivered by the battery, and the power converted into the heat. ठीक है।
बोलिए पहले कैंसिल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर अक्रॉस द रेसिस्टर क्या है ई आ गया ओके द करंट इन द सर्किट ई बाई आर द मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू किस पे ध्यान देना होगा क्वेश्चन में यू हैव टू टॉक मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का ई हो गया मैक्सिमम करंट ई बाई आर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ई ये भी आ जाएगा ई कब होगा भाई जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा ओके आफ्टर 5 to 6 10 एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हाफ CV²